और अब बात करेंगे डकैती कांड की। बीती रात बराड़ी के वेस्ट गोविंदपुर पंचायत के प्रतापगंज गांव के निवासी दिनेश गुप्ता के यहां भीषण डकैती होते होते बची। हालांकि डकैत कुछ नगद राशि अवश्य से लूट कर ले गए, लेकिन वे कोई बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पाए। डकैत डकैती की बड़ी घटना को अंजाम दे पाते उसके पूर्व बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां पहुंच गए। ग्रामीणों को आता देख डकैत वहां से फरार हो गए। गौरतलब है कि दिनेश गुप्ता प्रतापगंज के जाने माने व्यक्ति हैं, जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष है। वे पूर्व में इस पंचायत के मुखिया भी रह चुके हैं और इलाके के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्तियों में इनकी गिनती होती है। बीती रात मशीन चालित 2 नाव पर सवार होकर लगभग 20 से 25 की संख्या में डकैत इनके घर पहुंचे। उस समय इनके घर पर गांव के 4 बच्चे भी मौजूद थे। वे दिनेश गुप्ता के लिए खाना लेकर आए थे। गौरतलब है कि दिनेश गुप्ता के ज्यादातर परिजन कटिहार में रहते हैं। दिनेश गुप्ता अभी खाना खा ही रहे थे कि डकैत वहां आ पहुंचे। उनके घर में नगद के अलावा लगभग 60 से 70 बोरे गेहूं और मकई रखे थे। डकैत अनाज के इन बोरों को अपनी नाव पर रखकर ले जाना चाहते थे। डकैतों ने घर में घुसकर दिनेश गुप्ता के साथ इन चारों बच्चों को भी बंधक बना लिया। जैसे गए थे वो हम लोग को घेर लिया था। कहाँ गया था, किस लिए गया था तुम? हम लोग खाना पहुंचाने के लिए गए थे और मछली मारते थे। तो फिर क्या हुआ, तुमको क्या देखा? वो दादा को केवाड़ तोड़ करके अंदर गया और उसको पकड़ करके रख लिया अंदर। हम लोग को एक आदमी घेर करके रखा था। डकैत अभी डकैती के काम को अंजाम देने की योजना बना ही रहे थे कि इन 4 में से एक बच्चा किसी तरह चकमा देकर वहां से फरार हो गया। बच्चे ने समझदारी दिखाई। उसने तुरंत वहां बगल की छोटी नदी को पार किया और उधर जाकर शोर मचा दिया। बस इतने में हम सबको एक आदमी यहाँ पकड़ के यहाँ रखा था, पकड़ के रखा। बस इसे को पकड़ के तीनों को रख दिया। बस हमने पाछू से भाग गया पानी हेल के। उसके बाद फिर क्या हुआ? इस पर आके क्या किया तुम? इस पर आके सभी को बोले। बच्चे का शोर सुनते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां जमा हो गए और उन्होंने तुरंत दिनेश गुप्ता के घर को घेर लिया। ग्रामीणों को आता देख डकैत आक्रोशित हो गए। वे डकैती का सामान तो नहीं ले जा सके, लेकिन जाते जाते उन्होंने दिनेश गुप्ता की जमकर पिटाई कर दी, जिससे 80 वर्षीय दिनेश गुप्ता बुरी तरह घायल हो गए। सभी डकैत दोनों मशीन चालित नाव पर बैठकर फरार होने में सफल हो गए, लेकिन कुछ नगद और छिटपुट सामान छोड़कर अपने साथ डकैती का ज्यादा सामान नहीं ले जा पाए। हम लोगों को तो रात में इस घटना के बारे में जानकारी मिली थी कि हमारे यहाँ के पूर्व मुखिया जी जो थे दिनेश प्रसाद गुप्ता जी, उनके घर पे कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा अचानक हमला बोल दिया गया। तकरीबन जो पता चल रहा है अभी यहाँ आने के बाद कि लगभग 25 से 30 के संख्या में वो लोग थे, क्रिमिनल लोग, जो कि लूटपाट और उनको मारने के नियत से आए थे। और एक छोटा सा बच्चा जो अभी हम लोगों के सामने है, जो वहाँ पे मौजूद था, इसके कथनानुसार यही लग रहा है कि ये बहुत पहले से प्री प्लानिंग थी उन लोगों की कि उनके घर का सामान वगैरह, किसान है तो अनाज वगैरह काफ़ी मक्का उक्का उनके पास है और उन लोगों ने उनको काफ़ी बुरी तरह से पीटा है। तो मैं जिला प्रशासन से यही कहूँगा कि जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ा जाए, उन पता किया जाए, जो लोग इसमें हैं शरीक हैं सबों की गिरफ्तारी हो। आने के बाद गांव में हल्ला किया। इससे पहले जो है मुखिया जी को जो है बहुत बुरी तरह से मारपीट किया है, यानी उनका बचना मुश्किल है। क्या वहाँ से लूटपाट करने के बाद कोई सामान भी ले गया बदमाश? ऐसे तो सुनने में आया कि जो बाहर से कोई सामान लेके नहीं गया है, लेकिन मुखिया जी के पास जो रुपया था वो सब लेके गया है, लगभग जो है 1 लाख के करीब। आने के बाद देखे मुखिया जी को यहाँ बुरी तरह घायल हुआ। तो बच्चा सबसे पूछे तो बोला कि हम लोग हर दिन की तरह खाना पहुँचाते थे वहाँ, आज भी ले गए। जब गए तो हम लोग को चारों तरफ से घेर लिया। मुखिया जी केवाड़ी नहीं खुल रहा था तो उसका केवाड़ी तोड़ के वो लोग उसको बहुत बुरी तरह से मारा। उधर घायल दिनेश गुप्ता को तुरंत इलाज के लिए देर रात कटिहार सदर अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन हालत ज्यादा खराब होने के कारण आज सुबह उन्हें सघन इलाज के लिए कटिहार मेडिकल कॉलेज स्थानांतरित किया गया।